मॉर्निंग स्टूडेंट प्रिज। अभी कंटिन्यू करेंगे प्रिज। एक क्लास हो गया प्रिज में रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, रे डायग्राम, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर 2 और रे ऑप्टिक्स प्रिज। आसान सा टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे, ये काफ़ी ईजी है टॉपिक। ठीक है, लास्ट क्लास फंडामेंटल रिजल्ट, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, I1 I2 R1 R2, डेविएशन, सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अभी आज का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 20+ क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। सो मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म आज का टॉपिक है प्रिज्म में हम लोग का। सिंपल, पहले मैं सिंपल रिजल्ट बता देता हूँ। लास्ट क्लास मैंने ये आपको बताया था ऐसा कि एनी प्रिज्म, ये प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल ऑफ प्रिज्म है, यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया ऐसा। लाइट यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट कर रहे थे, आप नेम रख लीजिए, P है, Q है। यहाँ आपने नॉर्मल बनाया था लास्ट क्लास, यहाँ पे ये नॉर्मल N1 है, ये लाइट इधर चला गया, यहाँ पे नॉर्मल कर लीजिए, ये पॉइंट हो गया R और यहाँ से लाइट ऐसे निकल गया था। सो लास्ट क्लास आपने फिगर बनाया था और ये बेस हो गया, बेस ऑफ प्रिज्म। सिंपल फिगर। और लास्ट क्लास रिजल्ट बनाया था कि ये है एंगल I1, इस पॉइंट को मैं Q ऊपर कर दे रहा हूँ, ये है एंगल I1, ये है R1, ये है R2, ये एंगल है I2। सो आपने बनाया था R1 प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू A, ये था। और था आपका I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू A प्लस डेविएशन, ये था। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे, लास्ट क्लास हम लोग ये पढ़े हुए थे। सो डेविएशन के लिए I1 I2 A और R1 R2 में रिलेशन, टोटल डेविएशन ये हुआ। ये लाइट ऐसे जाना चाहिए था, ये लाइट यहाँ से ऐसे गया और ओवरऑल डेविएशन ऑफ लाइट जो है वो ये है। आज हम लोग को प्लानिंग करना है इस डेविएशन को मिनिमम करना। तो मिनिमम करने का कंडीशन देखिए, सेकंड पॉइंट। सो अगर डेविएशन को मिनिमम करना है, तो समझिए डेविएशन को अगर आप चाह रहे हैं मिनिमम करना है तो पहले प्लानिंग बनाइए। जैसे ये है आपका बेस, ठीक है, बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सो डेविएशन मिनिमम करने का कंडीशन ये होता है कि आपको लाइट को सिमेट्रिकली पास करना है। सिमेट्रिकली पास करने का मतलब ऐसे देखिए, लाइट यहाँ से इंटर किया और ये लाइट एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एकदम पैरेलल टू द बेस, हॉरिजॉन्टली रहना चाहिए ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे निकल जाना चाहिए। ये कंडीशन है फॉर मिनिमम डेविएशन, जो IIT एडवांस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, PMT में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये है नॉर्मल आप बनाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, ये लाइट करेंगे P, यहाँ पे पॉइंट हो गया Q, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे R और ये पॉइंट है S, ये जो है। सो मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ये फिगर, सिर्फ फिगर आपका ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, IIT एडवांस क्वेश्चन है, PMT क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन स्लाइड बना के लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में प्रेजेंट कर दूंगा कि फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन करना है तो मिनिमम डेविएशन करते समय ये जो लाइट अंदर का लाइट है QR, जो लाइट QR है, ये लाइट QR मस्ट बी पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म के बेस से एकदम पैरेलल होना चाहिए, या ऑप्शन में लिखा रहेगा QR मस्ट बी हॉरिजॉन्टल,
ऐसा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। और या फिर लिखा रहेगा सिमेट्रिकली, लाइट जैसा इधर है वैसा उधर, एकदम बीच से काटेंगे तो बराबर बराबर दोनों साइड आएगा। तो लाइट रे मस्ट बी सिमेट्रिकली, पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। तीनों लाइन पूछा जाता है। फॉर मिनिमम डेविएशन, थ्योरेटिकली मिनिमम डेविएशन के लिए क्यू आर, जो लाइट रे क्यू आर है मस्ट बी पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, या क्यू आर लाइन क्यू आर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, या फिर लाइट पासेस सिमेट्रिकली, लेफ्ट साइड राइट साइड एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सिमेट्रिक कर दीजिएगा। अगर बराबर कर दीजिएगा तो बराबर करने पे देखिए ये एंगल और ये एंगल एकदम सेम हो जाएगा, या ये एंगल और ये एंगल एकदम सेम हो जाएगा। अगर बराबर सिमेट्रिकली करिएगा तो एकदम सेम हो जाएगा। और ऐसे केस में डेविएशन, ये जो डेविएशन होगा वो डेविएशन साइंस में डिफाइन किया जाता है मिनिमम। ये जो डेविएशन है इनिशियल और फाइनल, वो डेविएशन मिनिमम होगी। यहाँ जो डेविएशन आप देख रहे हैं वो डेविएशन मिनिमम होगा। ऐसे ये फिगर सिर्फ फिगर आईटी एडवांस में पूछ चुका है। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा इस लेक्चर के लास्ट में। बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट कर दूंगा, आप सॉल्व करिएगा। आप लिख लेंगे, इसको मैं यूज करूंगा, इसको हटा दूंगा। ये जनरल फिगर है और वो मिनिमम डेविएशन के लिए। लिखिए फॉर मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन करना। सो लाइट क्यू आर मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। ये और हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और लाइट क्यू आर मस्ट बी पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। बेस ऑफ प्रिज्म सो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होना चाहिए। और लाइट मस्ट बी पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से एकदम देखिए ऐसे जस्ट अगर आप डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड एकदम सेम रहेगा। और लाइट मस्ट पासेस सिमेट्रिकली थ्रू प्रिज्म। हो गया। तो ये कंडीशन हुआ मिनिमम डेविएशन के लिए, जो डायरेक्ट फिगर में आएगा, एडवांस में भी पूछा हुआ, पीएमटी में पूछा हुआ, या स्टेटमेंट में ऐसे रहेगा। और अगर सिमेट्रिकली है, लाइट ऐसे और ऐसे सिमेट्रिकली जाएगा तो ये I1 I2 इक्वल होगा, R1 R2 भी इक्वल होगा। कर लीजिए। फॉर सिमेट्रिकल लाइट, क्योंकि लाइट तो पास कर रहा है सिमेट्रिकली, सो लाइट अगर सिमेट्रिकल पास करेगा तो I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 इक्वल टू I, बराबर होगा, सेम होगा, सेम दोनों साइड। R1 मस्ट बी इक्वल टू R2 इक्वल टू R। और ऐसा कंडीशन होने पे डेविएशन जो होगा वो मिनिमम, ऐसा होने पे मिनिमम डेविएशन होगा। सो मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। तो ये कंडीशन हुआ मिनिमम डेविएशन के लिए। सिमेट्रिकली करेंगे तो आप लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों चीजें सेम, चाहे I हो चाहे R हो, दोनों सेम हो जाएगा। और वो कंडीशन लगा दीजिए प्रिज्म का।
देखिए, आप जानते हैं A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक। सो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R प्लस R, क्योंकि दोनों R1 R2 क्या है, सेम है, R प्लस R। सो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2R। सो R इज इक्वल टू हो गया A/2, और उसके साथ साथ A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और अगर डेल्टा के जगह डेल्टा मिनिमम करेंगे तो ये है I1 और प्लस I2 की जगह I प्लस I। सो A प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I। सो I इज इक्वल टू हो गया A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। हो गई। तो ये है कंडीशन आपका मिनिमम डेविएशन के लिए कि अगर आप मिनिमम डेविएशन कर रहे हैं तो लाइट सिमेट्रिकली पास करेगा, और सिमेट्रिकली पास करेगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए फॉर्मूला, और फिर हम लोग रिलेट कर लेते हैं और आई और आर को रिलेट करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन भी है, आईटी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो यहाँ छोटा सा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे एक कर सकते हैं, ये दोनों एग्जाम में आया हुआ है। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा लास्ट में। दोनों मेडिकल में भी है, सेम क्वेश्चन, सेम रिपीट करता है क्वेश्चन। बोला गया कि अगर मेरे पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल जो एंगल है वो है 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो है 60 डिग्री। सो ये प्रिज्म है और 60 डिग्री एंगल है, और फिर उसके बाद दो लाइट, जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग कलर का पेपर में लिखा हुआ कि अगर लाइट है, अगर रेड कलर का लाइट है और रेड कलर का लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, और इस तरह से एक ग्रीन कलर का लाइट गया और ग्रीन कलर का लाइट ऐसे गया और ये ऐसे गया फिर ऐसे गया। अगर आप मिनिमम डेविएशन करना है दोनों लाइट के लिए, मिनिमम डेविएशन फॉर बोथ लाइट, अगर आप चाह रहे हैं कि मिनिमम डेविएशन for both red and green color, सो अगर आप रेड कलर और ग्रीन कलर लाइट्स दोनों लाइट के लिए मिनिमम डेविएशन करना चाह रहे हैं तो कंडीशन तो वही है, एनी लाइट ब्लू ग्रीन रेड सबका कंडीशन रहेगा कि ये दोनों लाइट अंदर में जो रहे वो बेस के पैरेलल रहेगा, और बेस के पैरेलल रहेगा। तो इसके लिए पूछा गया था आर, रेड के लिए और ब्लू लाइट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन पूछा गया था रेड के लिए और ब्लू लाइट के लिए पूछा गया। तो सिंपल सा यहाँ सामने ऐसे दिख रहा है कि अगर मिनिमम डेविएशन होगा, ये लिखा हुआ कि मिनिमम डेविएशन लिखा हुआ था, या हिंट देगा कि बोथ लाइट पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म, या लिखा रहेगा कि पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। जैसे रीडिंग देखें आप और समझ जाएं मिनिमम डेविएशन है, और मिनिमम डेविएशन के लिए पूछा गया था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A/2 बोथ दोनों लाइट के लिए, क्योंकि दोनों लाइट अगर मिनिमम डेविएशन करना है तो पास तो करना पड़ेगा सिमेट्रिकली, बेस के पैरेलल नहीं रखना पड़ेगा। तो दोनों लाइट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसी भी लाइट के लिए पढ़ेंगे, सो मिनिमम डेविएशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A/2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A/2 का मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री फॉर बोथ लाइट। ये एडवांस का क्वेश्चन है, आईडी एडवांस का है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा और मेडिकल में भी आया हुआ, ठीक है, फॉर बोथ लाइट। सो ऑप्शन में रहेगा कि दोनों लाइट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो A/2, ये सामने दिख रहा है। इंसिडेंट चाहिए तो वो आप रिलेट करिएगा, आप दोनों को रिलेट कर लेते हैं। फोर म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म है,
लाइट को पास करिए सिमेट्रिकली। ये है P Q R S, सिमेट्रिकल पास कर फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन। सो लाइट को अगर मिनिमम डेविएशन करना है सिमेट्रिकली पास करिए, और सिमेट्रिकल पास करेंगे और मिनिमम डेविएशन के लिए ये ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल कर लेंगे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट I, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है, ऐसे। आप जानते हैं कि अगर मिनिमम डेविएशन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट I इज इक्वल टू A/2 आपने बनाया है, सॉरी R एंगल ऑफ इंसिडेंट I इज इक्वल टू जो हो गया A प्लस मिनिमम डेविएशन डेल्टा m/2, ये हो गया। ये तो अभी आपने कंप्लीट कर लिया था कि सिमेट्रिसिटी से। अब आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, एट पॉइंट Q पे स्नेल्स लॉ लगाइए, ये दोनों रिलेट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे, आपको क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अप्लाई करिए स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q। सो साइन I एयर है तो 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R हो गया। साइन I, सो साइन I का मतलब हुआ A प्लस डेल्टा m/2 इज इक्वल टू म्यू साइन R साइन A/2। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला है जिससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है। साइन, मैं क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, A प्लस डेल्टा m/2 और साइन A/2। हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए ये जो प्रिज्म है आपका, ये जो प्रिज्म हुआ, ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ पे एंगल A है, और मैं एक मीडियम में रखती हूँ। सो यहाँ हम लोग बात करेंगे म्यू L। सो म्यू L कर लिया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम, अगर हम लोग मीडियम, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये मीडियम यूज कर रहे हैं, और ऐसा मैंने प्लान किया, और मुझे मिनिमम डेविएशन करना है। मुझे लाइट को जो पास करना है, मान लीजिए लाइट है और लाइट को पास करना है सिमेट्रिकली, ऐसे सिमेट्रिकली पास करना है और यहाँ से ऐसे बनाना है, ठीक। अब मुझे यहाँ पे बात करना है फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन। अगर मिनिमम डेविएशन लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सो मिनिमम डेविएशन जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ फॉर्मूला, देखिए नया फॉर्मूला जो आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला, उसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे म्यू और डिवाइड बाय म्यू लिक्विड। मीडियम जो है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू L मीडियम, तो यहाँ पे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, और बाकी फॉर्मूला सेम है, साइन A प्लस डेल्टा m/2 साइन A/2, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट, बहुत छोटे छोटे बहुत रिजल्ट है और बहुत क्वेश्चन भी है।
सो नेक्स्ट इसी में अगर मैं दोनों को मीडियम को बराबर कर दूं, मान लीजिए यही क्वेश्चन है और अगर मैं इसमें मीडियम दोनों बराबर कर दूं सेम क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे कि अगर ये प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये ए है एंगल, और अगर मैं मीडियम यहाँ पे अगर मीडियम जो लिखा हुआ है द मीडियम म्यू एल, ये प्रिज्म जिस मीडियम में रखा हुआ उसके लिए हम लोग पाएंगे। देखिए अब बताइए कि अगर मैं इक्वल कर दूं कंडीशन, आप बताइए कि अगर हम लोग प्लानिंग करें कि इफ म्यू और म्यू एल अगर बराबर कर दें, म्यू और म्यू एल बराबर कर दें, देखिए अगर म्यू और म्यू एल बराबर करिएगा तो यहाँ पे इस साइड 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ऊपर में साइन ए प्लस डेल्टा एम और डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे साइन ए बाई 2 ऐसे हो गया ना। दोनों साइड इक्वेट कर लीजिएगा तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और यहाँ पे इक्वल करेंगे साइन ए बाई 2। ऐसे भी पता चल रहा है कि जब दोनों मीडियम सेम हो जाएगा तो वो ग्लास हट जाएगा, वो तो प्लेन सरफेस की तरह काम करेगा, डेविएशन 0 हो जाएगा। आप इक्वेट करके देखिए ना, आप इक्वेट करेंगे साइन साइन हटा लीजिए तो a प्लस डेल्टा एम बाई 2, यहाँ a बाई 2 है, हटाइए 2 हटाइए, सो a प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू ए। फाइनली देखेंगे डेविएशन 0, वो तो 0 होना ही था। जब दोनों मीडियम आप सेम कर देंगे, यहाँ मीडियम चाहे ग्लास का मीडियम दोनों एक जैसा कर देंगे तो कोई डेविएशन नहीं, वो कहीं कोई डेविएशन नहीं, लाइट जो है सीधे स्ट्रेट चला जाएगा। ये बात तो आप लेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं लेंस के लिए पढ़ते थे कि अगर मेरे पास कोई लेंस है, यहाँ लेंस है और लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और मीडियम है, बाहर मीडियम जो है वो म्यूएल है, तो प्रिज्म क्या है, लेंस का ही तो एक टुकड़ा है और बाहर का मीडियम रहेगा म्यूएल। ये तो पढ़े हुए हैं म्यू और म्यूएल जैसे ही सेम करेंगे, जैसे दोनों बराबर हुआ एकदम कोई डेविएशन नहीं, ये एकदम प्लेन सरफेस की तरफ ऐसे चला जाएगा, लाइट एकदम प्लेन ग्लास की तरह ऐसे एकदम आर पार निकल जाएगा। तो ये बात आप पहले भी पढ़े हुए हैं कि ये दोनों मीडियम सेम रखिएगा, एग्जैक्टली सेम। लेंस और क्या है, लेंस और प्रिज्म नियरली सेम ही तो होता है। कई लोग बोलते हैं कैसे सेम हुआ, तो आप ऐसे देखिए ना, देखिए ऐसे लेंस को देखिए, ऐसे लेंस को ऐसे देखेंगे, लेंस हुआ, ये ग्लास का ही तो लेंस होता है। इसके सिर्फ इतना ऊपर वाला टुकड़ा को देखिए, सिर्फ ऊपर वाले टुकड़ा को, सिर्फ जहां मैंने ऐसे बनाया है उस टुकड़े को देखिए तो हो गया प्रिज्म। लेंस ही को कट कर देंगे, ऊपर से कट कर दीजिए, बन गया प्रिज्म। तो एक ही जैसा तो रिजल्ट होगा ही। जैसे दोनों मीडियम सेम हुआ, दोनों मीडियम सेम, कोई डेविएशन नहीं होगा, वो प्लेन सरफेस बन जाएगा, सीधे निकल जाएगा, कहीं कोई डेविएशन नहीं। हो गया। तो इस तरह आपको कि मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला है, बट मिनिमम डेविएशन अगर किसी मीडियम में डाल देंगे तब क्या होगा, और अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दीजिएगा तब क्या होगा, सिंपल सा। सब मान लिया हम लोग बातें करेंगे कि ये ऐसा है कि हॉलो प्रिज्म इन एयर। ये अगर हॉलो प्रिज्म है, देखिए ये प्रिज्म के लिए हम लोग बात करें कि ये हॉलो है और प्रिज्म है, ठीक है। और हम लोग बात करें इन एयर, हॉलो प्रिज्म इन एयर। ये पूछा जाता है कि अंदर भी एयर है, ये एयर है, और बाहर भी क्या है, एयर है। नो डेविएशन ऑफ लाइट, दोनों मीडियम सेम। हॉलो प्रिज्म एकदम खोखला है, अंदर में कोई मटेरियल नहीं है, तो नो डेविएशन ऑफ लाइट। सो नो डेविएशन ऑफ लाइट। लाइट का कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऐसे पूछा होता
कि लिखा होता है कि हॉलो प्रिज्म, ऐसे ये हॉलो, ठीक है, प्रिज्म filled with water and placed in air. सो हॉलो प्रिज्म फिल्ड विथ वाटर, ये अंदर में पूरा पानी भर दीजिए, अंदर में पूरा आपको पानी भर देना है और बाहर में रखना है एयर, ये एयर ऐसे, बाहर एयर और हॉलो प्रिज्म खोखला प्रिज्म था उसको पानी से भर दीजिए और लाइट को पास करिए। ये है एम्स का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं इस लेक्चर के लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, लास्ट में स्लाइड बना के ऐड कर दूंगा, वो आप देखेंगे टिक लगाते रहेंगे, आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए, उस लास्ट में मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा। तो देखिए ये तो डेंसर हो गया ना, और बाहर क्या है, रेयर है, तब तो ये प्रिज्म की तरह काम करेगा क्योंकि अंदर का मटेरियल तो डेंसर हो गया, तो अंदर का मटेरियल जैसे डेंसर हो गया आप ऐसे। सो फाइनल लाइट रे bent toward base of प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड कर जाएगा। हो गया टोटल क्वेश्चन। एट में एक ग्राफ पढ़िए, तो वो भी बड़ा कॉमन ग्राफ है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और पूछा भी हुआ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा हुआ कि अब आप बताएंगे कि ये आप कंडीशन जानते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए, ये प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, और आपको मिनिमम डेविएशन करना है। सो मिनिमम डेविएशन के लिए आप जानते हैं ऐसे लाइट एकदम सिमेट्रिकली पास करेगा, ऐसा। सो ये है आई, ये भी आई है, ये है आर, ये भी आर है, फॉर मिनिमम डेविएशन। सो मिनिमम डेविएशन के लिए आप जानते हैं I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 मस्ट बी इक्वल टू I। सो R1 मस्ट बी इक्वल टू R2 मस्ट बी इक्वल टू R। मिनिमम डेविएशन का ये कंडीशन है, आप जानते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए। नाउ आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूछा हुआ था कि ग्राफ दिया हुआ था पेपर में, ये है डेविएशन के लिए, यहाँ आप कर लेंगे ये डेविएशन, ऑफ लाइट, बहुत कॉमन ग्राफ है, हम लोग बोर्ड एग्जाम में भी आया करता था, डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, और यहाँ कोई भी एंगल आप एंगल ऑफ इंसिडेंट कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे। सो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरह से ग्राफ आता है कि आप ऐसे प्लॉट करना है, ऐसे ग्राफ, जहाँ मिनिमम इस जो बॉटम पॉइंट है उस पॉइंट को आप मार्क करेंगे कि ये है, ये मिनिमम डेविएशन के लिए है, ये डेल्टा एम कर लेंगे, और जब मिनिमम डेविएशन होगा उस पॉइंट के लिए ऐसे बता देंगे कि ये पॉइंट पे I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 या R1 मस्ट बी इक्वल टू R2, ये है मिनिमम डेविएशन का पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आईटी मेन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन था आपका। तो ये हो गया 8। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाएंगे, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन है, तभी इस लेक्चर में रिजल्ट रहेगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। नहीं, देखिए
मान लीजिए सिंपल, मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ सिंपल की एक प्रिज्म है, ये आगे भी पढ़ेंगे, और प्रिज्म है और इस प्रिज्म के थ्रू लाइट ऐसे पास कर दीजिए। सो इस प्रिज्म के थे थ्रू डेविएशन ऑफ लाइट, म्यू, ठीक, डेविएशन ऑफ लाइट। सिंपल सा क्वेश्चन, डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू वन प्रिज्म। देखेंगे ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। बताइए, इस बार मैंने ऐसे सिस्टम बनाया, ये प्रिज्म नंबर 1 और एक और प्रिज्म मैंने बनाया प्रिज्म नंबर 2। ये है सेम प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ, यहाँ भी एंगल ऑफ प्रिज्म, सेम प्रिज्म है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली सेम है, सेम प्रिज्म, सेम प्रिज्म, ठीक है। दोनों एकदम इक्वल है, बट कैसे रखा हुआ है, अपोजिट। ये देखिए, उसका एंगल ए ऊपर है और इसका एंगल ए नीचे, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इस केस में देखिए, इस केस में ऐसा जो केस रहेगा, इस केस में आप डेविएशन थ्रू प्रिज्म करेंगे। मान लीजिए लाइट गया और लाइट जो पास हुआ ऐसे होते हुए ऐसे बाहर निकला, तो इस केस में, इस वाले फिगर में डेविएशन इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा डेविएशन, ठीक है। यहाँ डेविएशन है, यहाँ डेविएशन रहेगा, सिंगल प्रिज्म का डेविएशन रहेगा, बट एकदम आइडेंटिकल प्रिज्म ले रहे हैं, तो इसका डेविएशन मान लीजिए डेल्टा, तो इसका डेविएशन माइनस डेल्टा। सो अगर इसमें आपको लिखना होगा कि टोटल डेविएशन, तो आप लिखेंगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, एकदम सेम प्रिज्म, इक्वल प्रिज्म, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम एंगल ऑफ प्रिज्म, तो आप यहाँ लिखेंगे डेल्टा और प्लस यहाँ लिखेंगे माइनस डेल्टा, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो ओवरऑल डेविएशन क्या हो गया, 0। सो डेविएशन इस केस में टोटल जो है वो 0 होगी। सो लिखा रहता है डेविएशन ऑफ 1 प्रिज्म एंड आउट 2 प्रिज्म कर देगा। देखना है कैसे रखा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव एंगल जो है अपोजिट है, तो डेविएशन 0 होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, देखिए 1 प्रिज्म हो गया, 2 प्रिज्म, 3 प्रिज्म। देखिए देखिए देखिए, ये है आईटी एडवांस क्वेश्चन, सेम आइडेंटिकल प्रिज्म, ए आइडेंटिकल प्रिज्म, ए आइडेंटिकल प्रिज्म, ए 3 आइडेंटिकल प्रिज्म, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। ठीक, लाइट इंसिडेंट कर दीजिए, लाइट को इंसिडेंट कर दीजिए। लिखा रहता है कि एक डेविएशन लिखा रहेगा, एक प्रिज्म का डेविएशन लिखा रहेगा, फिर उसके बाद ऐसे अरेंजमेंट कर देगा। ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है, एकदम आसान सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन, जिसको देखेंगे, देख करके आंसर आप कर दें, वैसा क्वेश्चन। सो ये है क्वेश्चन, और मुझे चाहिए आज इस प्रिज्म के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू टोटल डेविएशन। तो पता चल रहा है डेल्टा, एक का डेल्टा, दूसरे का माइनस डेल्टा, तीसरे का प्लस डेल्टा, 3 प्रिज्म है ना। तो अगर आपको पढ़ना हो टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन में आप जानते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। सो पहला का डेल्टा, दूसरे का माइनस डेल्टा, तीसरे का डेल्टा, ये दोनों कैंसिल हो गया और डेल्टा हो गया। तो इस तरह टोटल डेविएशन इक्वल टू डेल्टा 1 प्रिज्म के बराबर रहेगा। आसान से। नेक्स्ट, कई बार ऐसे, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है। ऐसा एडवांस का क्वेश्चन था कि बताइए एक प्रिज्म है ऐसा, दूसरा प्रिज्म है ऐसा, इक्विलेटरल प्रिज्म है, सब इक्विलेटरल है, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ऐसे
और 60 डिग्री। इसका नाम कर लीजिए ए, इसका नाम कर लीजिए बी, इसका नाम करिए सी, इसका नाम करिए डी, इसका नाम करिए ई। ये प्रिज्म नंबर 1 है और प्रिज्म नंबर 2, 1 एंड 2। ठीक है। सो पूछा था आईटी में कि अगर हमें मिनिमम डेविएशन करना है फॉर मिनिमम डेविएशन थ्रू कॉम्बिनेशन, दो प्रिज्म है बट इस पर वैसा फिगर नहीं है, उसमें तो जस्ट ओवरलैपिंग है, सब सटा हुआ है, इसमें सटा नहीं है बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर आप चाह रहे हैं कि मिनिमम डेविएशन थ्रू कॉम्बिनेशन, सो मिनिमम डेविएशन थ्रू कॉम्बिनेशन अगर आप चाह रहे हैं कि मिनिमम डेविएशन करें तो देखिए ध्यान से, अभी तो इसका डेल्टा 1 होगा, इसका डेल्टा 1, दोनों का डेल्टा डेल्टा दोनों अलग अलग है। ठीक है। बट अगर आप चाह रहे हैं मिनिमम डेविएशन तो क्या करिए कि पॉइंट डी को रोटेट करिए, रोटेट करके ए से ओवरलैप कर दीजिए। अगर पॉइंट डी को रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करिए, ऐसे रोटेट करिए कि ए से ओवरलैप करे। सो अगर आप चाह रहे हैं मिनिमम डेविएशन के लिए पूछा गया था कंडीशन क्या होगा, एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। सो आप जानते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन के थ्रू, अभी तो दो अलग अलग प्रिज्म है, ये अपना डेविएशन दिखाएगा, ये अपना डेविएशन दिखाएगा, 2 डेल्टा हो जाएगा। बट अगर आप चाह रहे हैं मिनिमम डेविएशन करना तो कंडीशन पूछा गया था क्या करें इसमें, तो आपको पता है क्या करना है। अगर इस कॉम्बिनेशन से मिनिमम डेविएशन करना है, देखिए ABC, ये ऐसे रहने दीजिए, ये है BC, ABC, और इसको D को A से ओवरलैप करिए, फिर नेक्स्ट फिगर ऐसा होना चाहिए, ABC और फिर यहाँ D ओवरलैप कर जाए इससे, और E ऐसा होना चाहिए, ऐसा। अगर आप ऐसा कर दें, इस तरह कर लें, ऐसे घुमा दें, ऐसे पूरे सिस्टम को ऐसे घुमा दें और एंटी क्लॉक ये इसको टच कर दें, 60 डिग्री इन एंटी क्लॉक, 60 डिग्री इन एंटी क्लॉक घुमाएं तो 60 डिग्री, क्योंकि ये है 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 और बचा हुआ 60 है। अगर ऐसे घुमाएंगे तो ए और डी ओवरलैप कर जाएगा, ए और डी ओवरलैप करके यहाँ पे देखिए लाइट का टोटल डेविएशन 0 कर देगा। तो अगर आप चाह रहे हैं, पूछा था कंडीशन के, अगर आपको इस कॉम्बिनेशन से मिनिमम डेविएशन चाहिए तो आपको बोलना है कि पॉइंट डी रोटेटेड बाय एंगल 60 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, या ई को भी रोटेट कर सकते हैं। सो पॉइंट टी और प्रिज्म 2 rotated by 60 degree in anti-clockwise direction. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट कर लीजिए ऐसा। सो 10 पॉइंट, इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं डेविएशन थ्रू थीन प्रिज्म का आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। नेक्स्ट प्रिज्म में हम लोग को डिफाइन करना है थीन प्रिज्म, और उससे क्वेश्चन आता है मिनिमम डेविएशन थ्रू थीन प्रिज्म। सो थीन प्रिज्म हमें डिफाइन करना है। थीन प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है अगर लेस देन 10 डिग्री है तो वो प्रिज्म थीन प्रिज्म हो जाएगा। जैसे ये तो है आपका एक सिंपल जनरल प्रिज्म जो आप स्टडी करते हैं, ऐसे आप पढ़ते हैं, ऐसे आप स्टडी करते हैं। बट अगर ये प्रिज्म ऐसा हो जाए, ठीक है, एकदम ऐसे पतला सा हो जाए, ठीक है। नाउ व्हेन
A the angle of prism. So angle of prism, जब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, सो 10 डिग्री से भी छोटा आ जाए, काफी छोटा एंगल आ जाए, तब प्रिज्म को थिन प्रिज्म बोलते हैं. Then prism is defined as thin prism. As thin prism. तो ये थिन प्रिज्म होगा, ठीक है. ये जनरल प्रिज्म है और ये थिन प्रिज्म होगा. अब इसमें डेविएशन के लिए, थिन प्रिज्म के लिए कंडीशन देखिए. जैसे ये जनरल प्रिज्म है, मान लीजिए आपका ये प्रिज्म है जो आप पढ़ते हैं कि ऐसा प्रिज्म होता है और ये ए है और यहाँ पे मटेरियल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और लाइट सिमेट्रिकली पास कर रहा है. आप जानते हैं कि मिनिमम डेविएशन के लिए ऐसे कंडीशन ये सिमेट्रिकली पास कर जाए ऐसे, इस तरह से. तो फॉर मिनिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन आप जानते हैं कि यहाँ जो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और नीचे में साइन ए बाई 2, ये रिजल्ट होता है. अगर यही कंडीशन हम मुझे थिन प्रिज्म में लगाना है, ये सिंपल प्रिज्म है, अगर थिन प्रिज्म में लगाना है तो देखिए तो क्या चेंजेस होगा. देखिए अगर हम लोग यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर थिन प्रिज्म के लिए, जहाँ एंगल काफ़ी पतला रहेगा, प्रिज्म ऐसे करना है, एंगल बहुत छोटा रहेगा, ऐसे कर लेंगे. एंगल जो है वो लेस दैन इक्वल टू 10 डिग्री, इससे कम रहेगा प्रिज्म. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो तो डिपेंड नहीं करता है, वो तो इंटेंसिव है, पढ़े हुए हैं आप. और अगर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ मिनिमम डेविएशन के लिए, लाइट ऐसे सिमेट्रिकली पास करे, ऐसे जा रहा है लाइट इस तरह से. सो सेम कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन बताइए, आप रिजल्ट बताइएगा. देखिए आप मैथ में, जनरल फिजिक्स में कई बार यूज करते रहते हैं हम लोग. यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल थीटा. अगर स्मॉल एंगल रहेगा थीटा तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इज नियरली सेम एज अ थीटा होता है. कॉस थीटा अगर स्मॉल एंगल रहेगा तो कॉस थीटा इक्वल टू 1. मान लीजिए 0 डिग्री, अगर बहुत छोटा है तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री जो 1 आप पढ़े हुए हैं. और tan थीटा भी होता है थीटा. ये ज्योमेट्री है, कई जगह आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. फॉर स्मॉल एंगल, अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा या कॉस थीटा इक्वल टू 1. बस यही कंडीशन आपको यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एंगल है, ए है चाहे आई है चाहे आर है, छोटा एंगल रहेगा. तो ये साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये पूरा साइन हटा दीजिएगा, यहाँ से साइन हटा दीजिएगा. तो थिन प्रिज्म के लिए जब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ, तो म्यू इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि थिन जब एंगल बहुत छोटा रहेगा, और स्मॉल एंगल के लिए आपको चेंज करना है साइन ए बाई 2, वो रिप्लेस कर देंगे ए बाई 2. ठीक है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, इसको रिप्लेस कर देंगे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 से, ऐसे रिप्लेस कर देंगे. थिन प्रिज्म में ये कंडीशन आपको लगाना है. अप्लाई करिए. यहाँ ए बाई 2 कर लीजिए. सो 2 कट जाएगा. ए सॉल्व करेंगे. सो मिनिमम डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म जो हो गया ए म्यू माइनस 1. ये सही है. थिन प्रिज्म के लिए रिजल्ट, वो जनरल प्रिज्म है उसके लिए वो रिजल्ट रहेगा.
नेक्स्ट, थीन प्रिज्म में मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आता है कि अगर आपका कोई यहाँ पे थीन प्रिज्म है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक, थीन प्रिज्म है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। मान लीजिए इससे मिनिमम डेविएशन जो हो रहा है, लाइट का मिनिमम डेविएशन 20 डिग्री लिखा हो, गिवन है, ठीक है। अब बोला गया है कि प्रिज्म को कट करिए, कट इनटू 2 इक्वल पोर्शन, ऐसे। और अब आपको कट करना है इनटू 2 इक्वल पोर्शन, ऐसे। इसको कट कर लीजिए। स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन का कि इसको कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट। कट कर सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट में कट कर लीजिए। कट करने के बाद अब देखिए, अब जो 1 पार्ट हुआ, कोई भी एक पार्ट जो है, सो 1 पार्ट ऑफ थिन प्रिज्म, अब इसके थ्रू डेविएशन चाहिए, लाइट का मिनिमम डेविएशन इसके थ्रू निकालना। सेम वही प्रिज्म है, कट कर लीजिए। कट करना है 2 इक्वल पोर्शन में, सिंपल सा आंसर 10 डिग्री। ये 20 डिग्री है तो यह आंसर इस बार आपका कट कर ले रहे हैं, 10 डिग्री हो गया। कैसे? तो बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एंगल ए है, जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा a/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नेचुरल प्रॉपर्टी है ना, इंटेंसिव, नॉट डिपेंड ऑन मास। पढ़े हुए आप, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मान लीजिए, फर्स्ट केस में यहाँ पे डेविएशन फर्स्ट वाला केस हुआ तो थीन प्रिज्म है तो लिखेंगे a म्यू -1, ये लिखेंगे, ये लिख सकते हैं फर्स्ट केस में। इस केस में आप डेविएशन लिखेंगे सेकंड केस में, तो वो आप लिखेंगे a/2 लिखना है और म्यू -1 ये लिखना है, ठीक है। ये आपको ऐसे लिखना है क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है, बस प्रिज्म का एंगल a से a/2 होगी। बताइए, अब आप डिवाइड करेंगे फर्स्ट केस में तो हो जाएगा 1/2, सॉल्व कर लीजिए। ये 20 डिग्री है तो वो 10 डिग्री हो जाएगा। तो ये 20 डिग्री है, सो सेकंड केस में ये 10 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे आता है पेपर में कि थीन प्रिज्म आपको जानना है, थीन प्रिज्म के थ्रू जो डेविएशन है वो आपको जानना है। नेक्स्ट, ऐसे पेपर में पूछा हुआ है कि आप थीन प्रिज्म ही ले लीजिए या 4 प्रिज्म, प्रिज्म के लिए बात करना, ऐसे लिखा हुआ। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, सो लाइट का वेवलेंथ है और ये मिनिमम डेविएशन के लिए। सो प्लॉट करना है मिनिमम डेविएशन और वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना है कि इस पर क्वेश्चन था, आईटी मेन का 2019 का ही क्वेश्चन था, और भी बहुत सारा स्टेटमेंट लिखा होता है, बट आप प्लॉट कर लेंगे।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, आप प्लॉट कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना है, ऑप्शन लिखा हुआ था ABCD लिखा हुआ था। सो अगर मैं थीन ही प्रिज्म ले लूँ, अगर प्लॉट करते समय मान लीजिए थीन प्रिज्म ऐसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो डेविएशन आप जानते हैं कि डेविएशन इज इक्वल टू A और म्यू -1, और ये मिनिमम डेविएशन है, आप पढ़ रहे थे मिनिमम डेविएशन ही पढ़ रहे थे, A म्यू -1। यहाँ देखिए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है ना, A एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू तो एकदम सामने है, इसके सामने है, म्यू -1 है, आप हटा सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म इज इक्वल टू A म्यू -A, बट है तो ये डायरेक्टली आप ग्राफ प्लॉट करते समय ऐसे लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सामने तो है, और आप पढ़े हुए हैं, आप कॉची रिलेशन, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सारा पढ़ा हुआ है, आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है A प्लस बी बाई यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, जहाँ A और B कांस्टेंट है, ये अलग रिलेशन है भाई, यहाँ A अलग है, ये अलग फॉर्मूला है, ये अलग है फॉर्मूला, वहाँ का A अलग है, वहाँ का A जो है, इस जगह A जो देख रहे हैं यहाँ पे A4 एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इससे A डिफरेंट है, ये A क्या है, तो ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ये अलग है, एक कांस्टेंट है, और मुझे रिलेशन चाहिए था मिनिमम डेविएशन एंड वेवलेंथ में, हो गया आंसर। सो मिनिमम डेविएशन प्रोपोर्शनल टू म्यू, हटाएंगे A प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, देखिए ए बी कॉन्स्टेंट है और लैम्डा स्क्वायर नीचे है, ये डेविएशन हुआ, और लैम्डा स्क्वायर, इस फंक्शन को देखते आपको प्लॉट करना है, ग्राफ ऑप्शन में लिखा हुआ था, आप देखेंगे 1 सेकंड में प्लॉट कर देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ऐसा एक फंक्शन नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, कभी भी आपका ऐसा फंक्शन हो y प्रोपोर्शनल टू 1/x हो या y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर हो, तो आप जानते हैं कि x एक्सिस y एक्सिस में ये ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखते टिक कर देना है, ये है डीमेन का क्वेश्चन। रिजल्ट तो हो गया है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे। सो 13 14 एडीमेन का ही करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं 14। चलिए एडीमेन का ही कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं एडीमेन का, कोई बेस्ट क्वेश्चन मिल जाए। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना लिखा हुआ रेड के लिए, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन लिखा हुआ प्रिज्म, कैसा लिखा हुआ नहीं पता, नहीं जानते हैं, प्रिज्म है बस लिखा हुआ, नहीं जानते। लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म फॉर रेड लाइट, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट, रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है 1.52 ऐसा। और क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट एंड ब्लू लाइट 1.525। तो 1.525 गिवन, पेपर में गिवन है, गिवन। और क्या पूछा है, सो D1 एंड D2 आर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रेड एंड ब्लू, ठीक है, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म।
इस बार आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है रेड के लिए, ब्लू के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म, और मान लीजिए एक डी आर कर लीजिए रेड के लिए, एक डेविएशन फॉर ब्लू के लिए कर लीजिए। तो इसमें ऑप्शन में बोला गया है कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ एबीसीडी करके क्वेश्चन में प्रेजेंट कर दूंगा। तो आप बताएंगे। पेपर में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, थीन प्रिज्म नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ प्रिज्म है, लाइट, रेड कलर लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ब्लू कलर लाइट के लिए, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये थीन प्रिज्म ही है, ऐसे थीन प्रिज्म ही मैं लेके चल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करना हो तो मेरे लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है सामने। देखिए, क्योंकि मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेविएशन चाहिए मिनिमम डेविएशन, ये है मिनिमम डेविएशन, यही तो है मिनिमम डेविएशन, इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, सामने तुरंत बन जाएगा 1 सेकेंड में। डेविएशन फॉर रेड इज इक्वल टू ए इंटू म्यू रेड माइनस 1, रेड म्यू रेड माइनस 1 0.52। डेविएशन फॉर ब्लू इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 0.525। देखिए एकदम कितना आसान आईटी मेन का क्वेश्चन। ब्लू के लिए डेविएशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया कंपेयर टू द रेड के लिए। डेविएशन फ्रॉम ब्लू ग्रेटर देन डेविएशन फ्रॉम रेड। ऑप्शन मैच करा लीजिएगा, या डेविएशन फॉर रेड लेस देन डेविएशन फॉर ब्लू। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये लेक्चर फाइनल करते हैं, फिर अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। कोई पीएमटी क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन। एक मेडिकल क्वेश्चन कोई मैं सेलेक्ट करता हूं। White light incident on the refracting surface of prism, यहाँ एंगल लिखा हुआ 5 डिग्री। चलिए, सो ये इससे तो पता चला थीन प्रिज्म है। और क्या लिखा हुआ, वेट करिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड एंड ब्लू 1.641, 1.641, 1.641, ब्लू लाइट 1.659, the angular separation between these two color when emerge out from prism. ब्लू एंड रेड कलर। सो एंगुलर सेपरेशन चाहिए था, ये भी आसानी क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दूं मैं आपको, 0.9 डिग्री, 0.09 डिग्री, 1.8, 1.2 डिग्री। कैलकुलेट करना है आपको। कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, कॉन्सेप्ट तो जो है यही लगाना है आपको। और मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको, या पहले क्वेश्चन ही बना दूँ, सॉल्व करा देता हूँ। सो ये है 5 डिग्री है, और डेविएशन ये फॉर्मूला यही लगाइए ना, क्योंकि आपके सामने ये मिनिमम थीन प्रिज्म है और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। तो एक बार रेड का डेविएशन, एक बार ब्लू का डेविएशन देख लेते हैं यहाँ पे। सो ये हुआ 5, यहाँ पे हुआ
रेड, रेड के लिए अगर आप करना चाहें, मान लीजिए डेविएशन ऐसे लिख रहे हैं, डेविएशन फॉर रेड, रेड के लिए डेविएशन करना है तो ये 5 डिग्री, और यहाँ से घटाएंगे रेड, रेड के लिए लिखा हुआ 0.641, ब्लू के लिए कर लेंगे 5 डिग्री 0.5659, ये हो गया, ठीक है। और एंगुलर सेपरेशन चाहिए, दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन, आप समझ रहे हैं, मैं ड्राइंग करके बता देता हूँ आपको, बट आपको समझ जाना चाहिए कि एंगुलर सेपरेशन दोनों लाइट के बीच में, बड़े में से छोटा वाला डेविएशन घटा लीजिए, यही तो आएगा आंसर, एंगुलर सेपरेशन। मैं ड्राइंग कर देता हूँ आपको, और अगर आप घटा रहे हैं तो ये है 5 डिग्री, और 5 डिग्री कॉमन है, इसमें से घटाएंगे 0.659 माइनस 0.641, सो थीटा इज इक्वल टू है यहाँ पे 5 डिग्री मल्टीप्लाई बाई, यहाँ घटाएंगे 8 हो गया, यहाँ से 1 हो गया 0.0, सो थीटा इज इक्वल टू सॉरी सो मल्टीप्लाई करना है, कौन सा आ रहा है, ये ए और बी में कन्फ्यूजन हो गया, सो ये आपका हो गया 18 और ये 9 और डिवाइड बाई 90 और 0.09 आ रहा है ना, चेक कर लीजिए 0.09 डिग्री, मैं ड्राइंग करके दिखा देता हूँ, आंसर आ रहा है आपका बी 0.09 डिग्री, आंसर बी, सॉल्व कर लेंगे, ठीक, करेक्ट है आपका। फिगर देखिए, अब ड्राइंग मैं करके दिखाता हूँ आपको, जो आप पढ़े हैं 9th क्लास में फिगर, वही वाला फिगर तो यहाँ बनाना है आपको। देखिए, अगर ब्लू कलर लेना है तो ब्लू कलर का डेविएशन ज़्यादा है, मान लीजिए कि ऐसे लाइट गया, ब्लू कलर वाला लाइट ऐसे गया और ऐसे जा कर के यहाँ पे ऐसे डेविएट कर गया, मान लीजिए ब्लू कलर का लाइट ऐसे डेविएट कर रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे कि डेविएशन ऑफ द ब्लू कलर, ऐसे, इसको आप ऐसे लिखना है, डेविएशन ऑफ द ब्लू कलर, ठीक है। रेड कलर लाइट अगर भेज रहे हैं, रेड कलर लाइट अगर आप भेज रहे हैं तो रेड कलर लाइट ऐसे डेविएट हो रहा है, ये रेड कलर लाइट है, तो ये कहिएगा आपकी डेविएशन ऑफ द रेड, रेड कलर का डेविएशन ऐसा। तो आपको एंगुलर सेपरेशन निकालना है, यही तो कहलाएगा, ये दोनों के बीच में, ये ब्लू और रेड के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन हुआ, यही तो एंगुलर सेपरेशन थीटा कहलाएगा। तो थीटा जो है वो फिगर दिख रहा था कि ये डेविएशन फ्रॉम ब्लू माइनस डेविएशन फ्रॉम द रेड, ऐसे कर लीजिएगा, प्रिज्म छोटा सा थिन प्रिज्म लग जाएगा। सो फर्स्ट लेक्चर फाइनल, रिजल्ट कंप्लीट, डेविएशन थ्रू प्रिज्म, थिन प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन, ये फाइनल। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अब न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करते हैं, इसका बहुत सारा आता है पेपर में, बट एकदम ईजी टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर